स्टार प्लस के पॉपुलर शो दिया और बाती ने पूरे किए अपने सक्सेसफुल 1000 एपिसोड्स और इसी के चलते शो के प्रोड्यूसर शशि मित्तल और सुमीत मित्तल ने दी पूरी कास्ट को एक ग्रैंड पार्टी जहां सबने मिलकर किया केक कटिंग। शो से जुड़े कुछ नए पुराने सदस्यों से जाना उनकी शो से जुड़ी कुछ मेमोरीज के बारे में। फर्स्ट एपिसोड जो था वो बहुत ही वो एक तरह की अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि बीकानेर में 21 जून को जिस तपती धूप में हमने शूट किया वो हमारे लिए सच में एक परीक्षा थी। और मेरे ख्याल से उस अग्नि परीक्षा का सिला आज ये है कि आज हमने बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही प्यार से, ईमानदारी से, मिलते जुलते भाईचारे से 1000 एपिसोड कंप्लीट कर लिया। ऑफ स्क्रीन मेमोरीज तो रोज़ बनती रहती हैं और एक नहीं काफ़ी बनती रहती हैं। मुझसे ज़्यादा मेमोरीज़ के बारे में ये बता सकते हैं। मैं तो चलती ट्रेन में कैसे घुस जाता है एक पैसेंजर, और अभी तक फ़िलहाल तो साथ निभा रहा हूँ यहाँ पे, अब तक 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं, लेकिन शुरुआत से ये है। इतनी सारी मेमोरीज हैं कि मुझे भी मतलब मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा, क्योंकि इस शो ने बहुत कुछ दिया है। एक इतना अच्छा बॉन्ड बन गया हम सब में कि रोज़ ही कोई ना कोई मेमोरी निकल के आती है हमारी। तो बेसिकली जो मुझे याद है, जो बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स अगर मैं कहूँगा तो 500 एपिसोड की हमने सेलिब्रेशन की थी लोनावला में। तो वैसी मस्ती धमाल अभी तक नहीं हुआ था, तो हमने उस टाइम डिसाइड किया था कि 1000 एपिसोड्स जब होंगे, पता नहीं हमें लग नहीं रहा था होंगे नहीं होंगे, हमें नहीं पता था, पर हमने एक सोचा था कि जब भी होंगे ना तो इससे डबल ही करेंगे हम मस्ती। तो लोनावला वाला मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है जो हमने सेलिब्रेट किया था वहाँ जाके। जब पहला एपिसोड ऑन एयर हो रहा था तो बहुत डर था, और ये था कि पता नहीं हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लोगों ने शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें कही, अरे एपिसोड में तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ये सीरियल पता नहीं कैसा है, कैरेक्टर भावों का पता नहीं कैसा है। बहुत डरी हुई थी मैं, और मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए हर दिन एक चैलेंज था। और आज 1000 एपिसोड हो चुके हैं, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि माय गॉड, वो जो मेहनत थी, शायद भगवान को तरस आ गया हम सब पर और इस मंजिल को यहाँ तक पहुँचा दिया। हमारे सेट पे फुल टू मस्ती होती है। जब भी कोई सीन आता है हम लोग इतने हंसते हैं, और जब बाबा साहब कभी रोते हैं तो माय गॉड, रोना साइड में हम लोग ऐसे होते हैं, ओ माय गॉड प्लीज एक मिनट हाय सर, कम प्लीज कम। अभी आप ही की बात कर रही थी मैं सर, वो मैंने कहा आत्मा वाला सीन जो कि हमारे डायरेक्टर सर मकबूल सर हाय, कि वो मैंने कहा वो मैं खुद रो रही थी, बाद में मुझे पता चला मेरे डायरेक्टर सर भी रो रहे हैं। अरे रुलाती है बहुत ही। मैंने कहा दैट्स द मेमोरी, दैट्स द कैरेक्टर भावो। एक सीन की बात कर सकता हूँ। मेमोरी ये थी जब हम सिंगापुर गए, तो सिंगापुर का जो एक्सपीरियंस था वो हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस था। हम सोचते थे किसी शॉप में घुसते थे आफ्टर पैकअप, हम सोचते थे कि लोग हमें यहाँ पे पहचानते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हम शॉपिंग वॉपिंग करते, और थैंक यू सूरज जी, वेलकम टू सिंगापुर, थैंक यू सो मच फॉर शॉपिंग विद अस, ऐसी ऐसी बातें करते तो हम एकदम से फैंस को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमें इतने लंबे अरसे तक सहा है और सराहा है, वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जितने हम बड़े होते जाते हैं, जितने हम मैच्योर होते जाते हैं, तो उतने ही हमारे पास सवाल बढ़ते जाते हैं और जवाब कम होते जाते हैं। तो आज की तारीख में अगर बात की जाए कि मैं अपने फैंस को क्या कहूँ, तो मेरे ख्याल से मैंने अगर 1000 एपिसोड्स किए हैं तो उसमें 500 टाइम ये बोला होगा कि थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। चेंजेस मतलब मैं डिसिप्लिन बन गई, और काफ़ी डिसिप्लिन आ गए मेरे में। जॉइंट फैमिली हो गई है मेरी, और मैं अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करने लग गई हूँ। जबकि मैं थोड़ी इरिस्पॉन्सिबल थी कि ठीक है कल कर लूँगी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है नहीं, आज मतलब आज, कल नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई जितनी भावो है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वो कैरेक्टर। जब मैं देखती हूँ कि जो हमारी दादियाँ होती थी, जो माएँ हैं, वो कितना अपने आप को अंदर मारती थी और जा करके सामने बुरी बन करके उस चीज़ के एहसास उनको दिलाती थी कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। ये बहुत मुश्किल है। आज किसी के चेहरे पे पैम्पर करना बहुत आसान है, ओह यू आर लुकिंग सो स्वीट, पर किसी के चेहरे पर जा करके ये कहना कि नो यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, आसान नहीं है। इट्स वेरी वेरी टफ। तो आई थिंक भावो जो कैरेक्टर है इसके लिए बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है मुझे। और
जब कभी बनती हूँ तो कई बार मैं इमोशनली बहुत रोती भी हूँ कि यार अंदर वो लेडी क्या रोती होगी हकीकत में। रियली सैल्यूट टू दैट कैरेक्टर। बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी मज़ा करते हैं हम सेट पे। मतलब जितने भी इमोशनल सीन्स हो, कितना भी हम रोना धोना करें, मैं मीना को थप्पड़ मार दूं या कुछ भी हो, लेकिन मस्ती मजाक तो चलता रहता है। और बहुत जल्दी मिक्सअप हो गया था ये, जैसे ही आया बहुत जल्दी सब में जल्डअप हो गया। बोलते हैं ना वो एक इफेक्ट होता है लेन देन का, होता है, हाँ। तो वैसा है। मैंने मतलब मुझे पता नहीं था खुद को कि इतने फ्रेंडली माहौल होगा, क्या होगा, पहले दिन इंसान क्या सोच के आता है, लेकिन मुझे जितना प्यार मिला तो बहुत हमें भी सेम लगता था कि यार पता नहीं कौन है, एटीट्यूड होगा क्या होगा, बट जब एक दो दिन बात हुई तो फिर हमारे रूम में शिफ्ट हो गए। हमने इसको जाने नहीं दिया कहीं पे, रूम ही छोड़ दिया मैंने, रूम में आ गया। अपना रूम छोड़ दिया और हम एक रूम में ही, मैं, बाबा साहब और विक्रम हमेशा, जिसका नाम है मैड हाउस, मैड रूम। मैड रूम। इनका ये मेमोरीज का पिटारा यूं ही बढ़ता रहे और ये जल्द ही 1000 से 2000 एपिसोड्स पूरे करें, यही हम आशा करते हैं। दिया बाती की टीम को हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। नेहा सावंत विद कैमरामैन मंगेश, इंडिया फोरम्स, मुंबई। Hi, this is Karan Godwani as Vikram Rathi and you're watching me on India Forums. That's it, only on India Forums. And please subscribe on WhatsApp TV, okay?